नमस्कार। श्री अरबिंदो सोसाइटी आप सभी का आज के इस विशेष वेबिनार में स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज का यह विशेष कार्यक्रम समग्र शिक्षा लाहौल स्पीति और श्री अरबिंदो सोसाइटी के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर आधारित है और प्रोजेक्ट इंक्लूजन में हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में कि किस तरह से हम समावेशी शिक्षा को अपनी कक्षाओं में अपना सकते हैं और किस तरह से हम समावेशी शिक्षा के द्वारा उन बच्चों को भी अपनी मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं जिन बच्चों को शायद किन्हीं कारणों की वजह से हम अपने शिक्षा में मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते और शिक्षा का अधिकार हम नहीं दिला पाते। इस तरह के बच्चों को किस तरह से हमें चिन्हित करना है और किस तरह से उनके लिए कार्य करना है, आज इन सभी बातों के बारे में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम एक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को पहचान सकते हैं और उसकी आवश्यकताओं को पहचानते हुए किस तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के साथ चीफ गेस्ट के रूप में मिस्टर सतीश कुमार कोरा जी, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्पेशल गेस्ट के रूप में मिस्टर सुरेश चंद कटोच जी, प्रिंसिपल कम डीपीओ डाइट लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ होंगे और श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर सिमी महाजन मैम, हेड ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन श्री अरबिंदो सोसाइटी न्यू दिल्ली, हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। और इस सभी के साथ हमारे साथ जितने भी अध्यापकगण और जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स जुड़ रहे हैं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने हम अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम के लिए, हम इसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। हम सभी जो है इस बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या है और किस तरह की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हमारे साथ कक्षाओं में हो सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने जो चीफ गेस्ट हैं, हम उनकी बातों से थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं और हम उनकी विचार जानना चाहते हैं। उनके विचार अपने साथ हम चाहेंगे कि हमारे जो स्पेशल चीफ गेस्ट हैं हमारे मिस्टर सतीश कुमार कोरा जी, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन लाहौल स्पीति, सर आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आई रिक्वेस्ट मिस्टर सतीश कुमार कोरा जी। वेलकम सर। नमस्कार सभी को मेरा। तो अभी आपके अरबिंदो सोसाइटी से हमारे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए जो है पर मंथ जो है इन्होंने माइक्रो स्कॉलरशिप एक स्कीम चलाना है, जिसमें सभी स्कूलों से कम जो है 2 बच्चे हों एज ग्रुप से, प्राइमरी से, मिडिल से और सीनियर सेकेंडरी से। वो जो है हर महीने स्कॉलरशिप स्कीम में 10 क्वेश्चंस आएंगे क्विज के, उनमें से 8 के जवाब ठीक देंगे तो उनको जो है माइक्रो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनका आधार नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि जो है संबंधित स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बारे में इन्होंने एक विस्तृत जो है अलग से ही इंस्ट्रक्शन सभी के साथ शेयर किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कम से कम सभी स्कूलों से 2 या 3 बच्चे तो इस बार रजिस्टर करा लें। आगे से जो है इस रजिस्ट्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा हो। वो जो है खेल खेल में ही, क्विज के रूप में ही अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप जो है इस वीसी को अटेंड करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। और आज का हमारे कार्यक्रम जो है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर है, जिसमें हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनकी कुछ आवश्यकताएं भिन्न रहती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम सामान्य बच्चों को तो हम किसी भी तरह से पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं और किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। इन सभी
बातों के बारे में आज हम जानेंगे। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे जो नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट हैं हमारे मिस्टर सुरेश चंद कटोच जी, डीपीओ जो है डाइट लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। सर आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार मैडम, मैं लाहौल वेलकम स्पीति से डीपीओ। वेलकम सर। हाँ जी, तो आप लोगों ने कहा था कि आज इतने तारीख को जुड़ना है, तो मेरे दिमाग में बात थी पर मैं भूल गया टाइम आते। तो और करिए आप कंटिन्यू करिए मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना थोड़ा कीमती वक्त आपने निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी टीचर्स को एक बार बोलें कि हमारा जैसे इन तक ये बात पहुंचा दें कि ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप जो है आप डाउनलोड करें और बाद में जैसे सेशन खत्म होने के बाद आप डाउनलोड भी करें और इसको जो है अपनाएं भी, जैसे जो भी इसमें बताया जाएगा आप उसे पूरा कर लें अच्छे से, क्योंकि आज मैक्सिमम टीचर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और जो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाएगी वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि मैक्सिमम टीचर्स रिकॉर्डिंग देखकर ही जो है इसका जो है लाभ उठा सकें। क्योंकि जैसे कि हमें डिप्टी डायरेक्टर सर ने बताया कि आज कुछ टीचर्स हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे, हो सकता है वहां सिग्नल ना हो या फिर किसी दूसरे कार्य में वो लोग व्यस्त हैं, तो हम चाहेंगे कि वो रिकॉर्डिंग तो उन तक पहुंच जाए। जरूर मैं बोलता हूँ। अभी मैं वैसे यहाँ पर हेड्स की मीटिंग है उसमें बैठा हूँ, हेड्स के साथ भी शेयर करता हूँ और टीचर्स को भी कहता हूँ। जी बिल्कुल सर, और आपका उनको कह दूंगा कि जो इंक्लूसिव ऐप जो आपने बनाया है उसको उसका क्या पूरा ऐप क्या है? सर वही ऐप के बारे में सर अभी हम जानकारी देंगे कि किस तरह से हमने डाउनलोड करना है, कैसे हम उस ऐप को यूज करेंगे, ये जानकारी पूरी इस वेबिनार में रहने वाली है। और हम चाहते हैं कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी एक बार टीचर्स तक पहुंच जाए, आप तक ये पहुंच जाएगी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आप तक पहुंचा देंगे। आप मैक्सिमम टीचर्स तक सर ये जो है सेशन की रिकॉर्डिंग पहुंचाइए ताकि वो यूज कर सकें, इस ऐप को यूज करना सीख पाए कि किस तरह यूज होगा। ठीक है मैडम, मैं इसको आपके मैसेज को जरूर पहुंचाऊंगा उन तक। जी बिल्कुल सर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग बहुत अच्छा जो हमारे टीचर से ज्ञान साझा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका लाहौल स्पीति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हमारा पूरा तमाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है कि आप इस तरह के जो चीज़ें हैं हमारे टीचर्स को ला रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसका ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और हम आपके जो कुछ भी आप बता रहे हैं उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और टीचर तक ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीचर जितने भी जुड़े हैं, अरबिंदो सोसाइटी के लोग जो भी जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ और थोड़ा सा मैं टाइम ना मिलने के वजह से शॉर्ट टाइम के लिए आपसे जुड़ रहा हूँ। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी सर ने भी हमें बताया कि हम मैक्सिमम टीचर्स को जो है इसमें जोड़ेंगे और मैं आप सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सेशन के एंड में जो है इस ऐप को डाउनलोड करें और अच्छे से समझें इस वेबिनार के थ्रू कि किस तरह से हमें इस ऐप को यूज करना है और किस तरह से इस ऐप का यूज करते हुए हमें अपने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को लाभ पहुंचाना है। हम इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा दास जी। मैम आप प्लीज आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करें। आई रिक्वेस्ट पूजा मैम। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। वेलकम मैम। तो नमस्कार, मैं पूजा श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम की तरफ से आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का, स्पेशल एजुकेटर्स का और एजुकेशन ऑफिसर्स का आज के इस वेबिनार में
बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर आधारित है कि आखिर क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन, ये किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हेल्प करती है, कैसे हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इन्हें रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज करना है, गवर्नमेंट कैसे इन्हें सपोर्ट करती है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सकते हैं। पर उनसे पहले आज हम वर्तमान कुछ मैंने आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट किया है जो कि वर्तमान स्थिति को दर्शाती हैं। यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। इस रिपोर्ट के शीर्षक से ही आपको पता लग रहा होगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये पाया गया कि भारत में 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं और इनमें से 45% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। शिक्षा जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं किन प्रकार से इन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत में जनगणना हुई थी 2011 में। उसके मुताबिक पाया गया कि भारत में जो स्पेशल स्कूल्स की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 है। उनमें पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर्स है वो ओनली 1,20,000 करीब, और उनमें पढ़ने जाने के लिए जो बच्चे हैं वो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो है 80 लाख के करीब। एक बहुत बड़ा एक डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, एक बहुत बड़ा एक गैप आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इस गैप को कवर कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, चैलेंज हमारे सामने। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इतना अलाउ नहीं कर पा रहा कि हम इन बच्चों को एटलीस्ट स्कूल तक ले जा सके। पढ़ाना तो दूसरी बात है, क्योंकि इतने स्पेशल स्कूल्स ही नहीं हैं इन बच्चों के लिए। तो आज हम सिर्फ प्रॉब्लम और चैलेंजेस पर बात नहीं करेंगे। ये तो हमें पता लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक गैप को हमें कवर करना है। परंतु जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हम सब प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम सिर्फ चैलेंजेस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि गैप कवर हो तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसे RPWD एक्ट 2016 भी परिभाषित करती है। और इन्होंने कहा है कि ये शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य विद्यार्थी एक ही साथ एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जब ऐसा होता है तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा होता है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को भी स्कूल्स मिल जाते हैं, इन्हें भी विद्यालय की प्राप्ति होती है, डेस्क की प्राप्ति होती है, और भी जो बाकी संसाधन है, ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम, इन सभी का लाभ रेगुलर बच्चों की तरह ये बच्चे भी उठा पाते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टीचर से ही नहीं सीखते हैं, टीचर्स से तो सीखते ही हैं, टीचर्स के अलावा ये अपने आसपास के क्लासमेट से बहुत सारी बातें सीख पाते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, जिससे कि इन बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। आप देख सकते हैं समावेशी शिक्षा से किस प्रकार से हम इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे होंगे, किस तरीके से हम इन बच्चों को मदद कर रहे होंगे उन्हें रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज करते हुए। और इसीलिए समावेशी शिक्षा को NEP 2020 भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है, और उन्होंने भी कुछ अपने पॉइंटर्स इसमें ऐड ऑन भी किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो NEP 2020 है वो ये कहती है कि हमें सबसे पहले टीचर्स में जागरूकता पैदा करनी होगी, कि टीचर्स अवेयर हो, सेंसिटाइज हो, कि वो इतना बेसिक डिसेबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज रखे कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में या क्लासरूम में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके। और खाली आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं रहेगा, बल्कि इन बच्चों का उचित आकलन और मूल्यांकन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने की, तो हमें उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने की भी अनुमति देनी होगी, जैसे कि कैलकुलेटर एक्सेट्रा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो NEP 2020 पूरी तरह से
शेयर करी है, अपने पॉइंटर्स ऐड ऑन करती है, जो पूरी तरह से ये साबित करता है कि किस प्रकार से अब हमारे देश में इन बच्चों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, इनके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। तो जब मैंने कार्य करने की बात कही तो मैंने आपके सामने अब जो एक स्लाइड प्रेजेंट की है उसमें आप सबसे पहले एक लाइन देख पा रहे होंगे, देखते हैं भारत की कुछ कहानियाँ। जी हाँ रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये जो कहानी है वो किसी विदेश की नहीं है बल्कि खुद हमारे देश भारत की है। तो कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी और उसमें सबसे पहली जो कहानी है वो है अदिति वर्मा का, जो कि 25 वर्षीय महिला है और इन्हें डाउन सिंड्रोम है, परंतु एक मुंबई की बहुत ही बड़ी एंटरप्रेन्योर है। इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है और दूर दूर से पेरेंट्स आते हैं इनके पास अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर कि वो भी मोटिवेट हो सके, उन्हें भी रोज़गार की प्राप्ति हो पाए। दूसरी कहानी है प्रणव बख्शी की, जो कि 19 वर्ष के हैं और इन्हें ऑटिज़म है, परंतु एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है और ये भारत के पहले मेल मॉडल है जिन्हें ऑटिज़म है। और तीसरी कहानी अंश बत्रा की, जो कि महज 14 वर्ष के हैं और इन्हें ऑटिज़म है, परंतु बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है। इनके आर्ट फॉर्म और एग्जीबिशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लगाए जाते हैं, दूर दूर से लोग इनके आर्ट फॉर्म को देखने आते हैं। ये जो बच्चे हैं जिनकी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी, ये यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? ऐसा तो नहीं था कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस नहीं थी, प्रॉब्लम और चैलेंजेस तो इनकी लाइफ में भी थी, फिर भी ये बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? ये तभी पहुँच पाए जब इनके पीछे इनके पेरेंट्स ने और आप जैसे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने इनको पूरी तरह सपोर्ट किया। खाली इनके डिसेबिलिटीज़ को जानकर उसी में सीमित नहीं रह गए, बल्कि बच्चे में क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या क्वालिटीज़ है, क्या बच्चे में स्ट्रेंथ है, उनकी पहचान भी की, बढ़ावा दिया, मोटिवेट किया, जिससे कि ये बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कक्षा में भी कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्हें आपकी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत हो। अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे। और इस जर्नी में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, इसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं हुआ था। तब हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते थे, हम खुद टीचर्स तक जाते थे, उनकी 4 दिन की ट्रेनिंग हुआ करती थी और उस समय हम 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हम गए। वहाँ के 20,000 से भी ज़्यादा टीचर्स को हमने सेंसिटाइज़ किया और कई बार हमें टीचर्स का कंसर्न भी देखने को मिलता था कि मैम ये जो आप डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, ऐसे बच्चे तो हमारे क्लासरूम में एक भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डिसेबिलिटीज़ भी 2 प्रकार की होती हैं, एक डायरेक्ट जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नज़र आती है और दूसरा इनडायरेक्ट डिसेबिलिटीज़। अगर मैं डायरेक्ट डिसेबिलिटीज़ की बात करूँ तो उसका जैसे कि किसी बच्चे के पैरों में प्रॉब्लम है, बच्चा चल नहीं सकता, जब बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, या बच्चा देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, तो ऐसे बच्चों का बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनकी पहचान बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। परंतु अगर मैं दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की बात करूँ तो वो है जैसे कि इनडायरेक्ट डिसेबिलिटीज़, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको बच्चे के एजुकेशन में ही देखने को मिलता है। बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो आपको लगातार नीचे की ओर गिरते हुए नजर आएगा। हो सकता है बच्चा ठीक से सोशल नहीं हो पाता हो, अपनी बात रख नहीं पाता हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाता हो, या बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं करता हूँ। ये कुछ सिम्टम्स हैं और हम कई बार इस तरीके के सिम्टम्स को नेगलेक्ट करते, इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तभी जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा, परंतु हो सकता है रिस्पेक्टेड टीचर्स कि बच्चे को सही मायने में इन सभी चीज़ों को फेस करने में प्रॉब्लम फेस होती हो, उन्हें चैलेंजेस फेस होती हो, और अगर आप उनका हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हमने इन्हीं चीज़ों पर उन टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो उन टीचर्स के द्वारा जो कहा करते थे कि हमारी कक्षा में तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा अपनी कक्षा में से 18,000 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया जिन्हें उन्हें डाउट था कि शायद ये बच्चे भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के संभावित मामले हैं। जब हमने उन बच्चों का साइकोमेट्रिक आकलन किया तो हमने पाया 6,600 ऐसे बच्चे थे
जो कि सही मायने में एनडीटी के जांच किए हुए मामले पाए गए। और ये रहे वो आंकड़े जब हम 2016 से 2020 के बीच ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में हम गए, कितने टीचर्स को हमने सेंसिटाइज किया, कितने टीचर्स के द्वारा बच्चों के बारे में बताया गया जिन्हें उन्हें डाउट था कि शायद वो एनडीटी के मामले हैं, कितने बच्चों को हमने साइकोमेट्रिक आकलन किया। ये जो पूरा आंकड़ा है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। परंतु 2020 में एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक प्रॉब्लम हम सबके सामने आया था, जिसके बाद ये पॉसिबल नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सकें। मैं यहाँ जिस चैलेंज और प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ वो है कोविड-19 के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सकें। परंतु जैसा कि आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने पढ़ाना नहीं रोका, उसी प्रकार हमने भी इस प्रोग्राम को नहीं रोका। और जब ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन आया तो हमने इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल से डिजिटलाइज कर दिया। तो जब हमने डिजिटलाइज किया तो हमने इसे 3 फेज में डिवाइड किया, 3 चरण जिसे हम 3 फेज भी कहते हैं, तो उसमें हमने डिवाइड किया। चरण 1 जहाँ हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हेल्प करना है इनको, कैसे रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज करना है, कैसे सपोर्ट करना है। ये सभी फर्स्ट फेज़ में ही बताया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, ये सारी बातें फेज़ 1 में ही बताया जाता है। जब फेज़ 1 आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप पहुंचते हैं फेज़ 2 में, जहां बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब जांच और परामर्श, जहां बच्चों की जांच और परामर्श करते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर कोई भी सिम्टम्स आपको किसी भी बच्चे में नज़र आता है तो आप उस बच्चे का जांच और परामर्श कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 लेवल ऑफ स्क्रीनिंग भरनी होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में आपको ये बताया जाता है कि बच्चा सही मायने में डिसेबिलिटीज़ के शक पर है भी या नहीं। सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में आपको ये बताया जाता है कि बच्चे में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्वालिटीज़ है, बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है। और थर्ड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में आपको ये बताया जाता है कि बच्चे के कौन से डोमेन में कंसर्न है, बच्चे को कहाँ पर चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है। जब आप एक बहुत ही बेहतर ऑब्जर्वेशन के साथ ये फॉर्म फिल करते हैं तो इससे कलेक्ट होता है हमारे पास एक डेटा, और उसी डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है फेज़ 3 के लिए इंटरवेंशन। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अभी आप सभी टीचर्स फेज़ 1 में हैं, जहां अब तक आपको सेंसिटाइज किया जा रहा है और आपको विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, कैसे हेल्प करना है, मैनेज करना है, कैसे उनके साथ रेगुलर क्लासरूम में मैनेज करवाना है, या गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है। ये सारी बातें आपको हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के थ्रू ही प्राप्त होगी। जी हाँ, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप, जिसका लिंक आप तक शेयर भी किया गया है और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसके अंतर्गत एक कोर्स प्राप्त होगा। उस कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बता रही होंगी। उसी कोर्स के अंतर्गत आपको आज फेज़ 1 में जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपको उसी कोर्स के अंतर्गत ही प्राप्त होगी। तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए कोर्स में एनरोल करेंगे तो मैं एक बार कोर्स का नाम आपको बताना चाहूँगी। हमारा जो कोर्स का नाम है वो है अधिगम अक्षमता समझना एवं प्रबंधन भाग 1। इस कोर्स में टोटल 17 मॉड्यूल हैं और हर एक मॉड्यूल में लगभग 3 से 4 चैप्टर्स है, जो कि पूरी तरह से वीडियो बेस्ड है। वीडियो वो भी पूरी तरह से एनिमेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोस है, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर टॉपिक के बारे में समझाया गया है। ये मैं आपको आगे इसका सैम्पल भी दिखाऊंगी। इसी के साथ इस कोर्स के अंतर्गत आपको शिक्षा का परिचय, बौद्धिक विकास, अक्षमता से जुड़ी नीतियाँ, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म और विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के बारे में, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हेल्प करना है, मैनेज कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी बातें आपको इस कोर्स के अंतर्गत ही बताया जाता है। कोर्स करते वक्त भाषा बाधक ना बने, इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। तो इसलिए इस कोर्स को मल्टी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली, गुजराती, तमिल, मराठी, आप उस लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सकते हैं। और बहुत सारे लैंग्वेज में काम चल भी रहा है, जो कि बहुत जल्द इस कोर्स में अपलोड भी किए जाएंगे। साथ ही साथ हमें पता है कि आप में से कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, जो रीडिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो उन टीचर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, हमारे कोर्स के अंतर्गत रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध करवाया गया।
आप रीडिंग करते हुए भी कोर्स को बहुत ईजिली कर सकते हैं। हमें पता है कि आप में से कई टीचर्स ऐसे हैं जो कि खाली समय में पढ़ना पसंद करते हैं या ट्रैवल के टाइम में, तो उन टीचर्स के लिए रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है जिसका सैम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब जब आप इस कोर्स को करेंगे तब अपना टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप इन बच्चों के लिए कुछ कदम बढ़ा रहे होंगे, जिसके एक्नॉलेजमेंट के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा और प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम के द्वारा सर्टिफिकेशन का भी प्रोविज़न रखा गया है। अब कैसे आपको सर्टिफिकेट्स प्राप्त होंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि आप इस ऐप के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू किस तरीके से सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी टीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो आपके पास आएगा मॉड्यूल बेस्ड एक असेसमेंट। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 60% से ज़्यादा आता है तब आपको ये मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रेस्पिरेटरी टीचर्स आप आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे तभी बढ़ पाएंगे जब आपके प्रीवियस मॉड्यूल पे 60% से ज़्यादा स्कोर हो। अगर किसी कारणवश आपका स्कोर 60% से कम रह जाता है तो ऐसे में आपको दोबारा से रिवीजन करते हुए दोबारा से असेसमेंट देना होगा, परंतु आगे आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे तभी पहुंच पाएंगे जब आपके प्रीवियस मॉड्यूल में 60% से ज़्यादा स्कोर हो। अब ये है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये आपको तब प्राप्त होगा जब आपके 17 के 17 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका एक पोस्ट असेसमेंट आएगा और अगर आपने उसमें 60% से 75% तक स्कोर किया तो आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, और ये है अचीवर सर्टिफिकेट। जब आपका स्कोर 75% से ज़्यादा आ जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त होगा। इनका आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने बाकी टीचर्स और अपनी कम्युनिटी में शेयर करके उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये है सर्टिफिकेट्स जो आप इस ऐप के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। टोटल आपके 18 सर्टिफिकेट होंगे, 17 आपके मॉड्यूल सर्टिफिकेट और जो 18th सर्टिफिकेट है वो आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपसे बस कोर्स करवाया और आपका जो हमारा कांटेक्ट है वो ख़त्म, या आपका और हमारा संपर्क ख़त्म। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन का भी आयोजन किया गया है, जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए रखा गया है। ये हर हफ्ते होता है, वीकली ट्वाइस, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 4 बजे। इसका लिंक आप तक शेयर किया जाएगा और लिंक भी हमेशा सेम रहता है। तो कोई भी डाउट या क्वेरी आफ्टर द सेशन हो, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें या कोर्स में एनरोल करें, तो आप हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से टेक्निकल टीम जुड़ती है जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, IT टीम से होते हैं, जो कि आपके सपोर्ट के लिए मौजूद रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी या सजेशन या फीडबैक भी आपका हो सकता है आफ्टर द सेशन, तो प्लीज़ आप हमें ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन में ज्वाइन करें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। अब मैं बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहूँगी, जब से हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया तब से लेकर अब तक हमने 3 लाख प्लस टीचर्स को सेंसिटाइज कर लिया है। 95,000 से ज़्यादा टीचर्स को हमने ऐप में रजिस्टर कर लिया है और 21,000 से ज़्यादा टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया है, और ये काउंट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। मेरा अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी ज़रूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई चार्जेस नहीं है, और हमें पता है कि आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप इसे 24 घंटे में से कभी भी ओपन करके कर सकते हैं। तो जब भी आप फ्री हो, आपने 20 मिनट या आधा घंटा भी इस कोर्स को दिया तो आप 10 से 15 दिन में इस कोर्स को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कोर्स में एनरोल करें। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और कोर्स में एनरोल कर लेंगे तो किस प्रकार का आपको रीडिंग मटेरियल या वीडियो प्राप्त होगा, उसका सैम्पल भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको आगे उसके सैम्पल दिखाऊंगी। तो ये रहे वो सैम्पल, ये रहे वो रीडिंग मटेरियल का सैम्पल, जिससे आप पढ़ते हुए कोर्स को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके का रीडिंग मटेरियल आपको हमारे कोर्स के अंतर्गत प्राप्त होगा। और ये रहा हमारे कोर्स की स्पेशलिटी, हमारी वीडियो। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करूँगी। डिस्लेक्सिया समझना ABCDEFGHIJKLMNOP
OPQRSTUVWXYZ। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है, इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करती हैं। यहाँ डिस्लेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिस्लेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिस्लेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसे कि मैंने आपके समक्ष अभी एक वीडियो प्रेजेंट किया और आशा करती हूँ आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो कुछ इस तरीके की ही वीडियो, शॉर्ट एनिमेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर एक मॉड्यूल के हर एक चैप्टर्स में प्राप्त होंगे, जिन्हें आप देखते हुए कोर्स को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपके समक्ष एक बारकोड प्रेजेंट किया है और मेरा अगेन रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ इस बारकोड को स्कैन करते हुए प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर अभी आप स्कैन नहीं कर सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप बाद में इसे स्कैन करते हुए डाउनलोड कर पाएँ। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को, तो आगे का क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोर्स में एनरोल कैसे करना है, वो भी मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आगे का पूरा प्रोसेस मैं एक वीडियो के थ्रू बताऊँगी। आपको ऐप ओपन करना है, भाषा का चयन करते हुए प्रोफाइल चुनेंगे और नॉर्मल मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कि आप OTP के थ्रू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। आगे बढ़ने पर ये आपका प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, या मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यही डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट्स में भी शो होंगे। तो प्लीज़ ये डिटेल्स करेक्टली फिल कीजिएगा, जिसमें आपके बेसिक से डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ जैसे बेसिक से डिटेल्स जो कि आप फिल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और चेक कीजिएगा कि आपकी डिटेल्स करेक्टली फिल हो। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है उसमें से ही आप चेक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर लिस्ट में स्कूल का नाम ना शो हो तो ऐसे में आप अन्य पे जाके टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद अब आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी सिलेक्ट करते हुए अपलोड कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपलोड कर दें। कंटिन्यू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, रीचेक ज़रूर कीजिएगा कि आपके सभी बेसिक डिटेल्स फिल हो और करेक्टली फिल हो, तभी आगे बढ़िएगा।
आगे बढ़ने पर आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, आपको नीचे पाठ्यक्रम पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे माई कोर्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ से कोर्स में एनरोल कर देना है और लॉन्च कर देना है। ये आ जाता है आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसे आप ध्यान से पढ़ते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही आपके पास प्री असेसमेंट आ जाता है। प्री असेसमेंट का मतलब कुछ ये नहीं है कि आपको किसी प्रकार का इसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा या स्कोर कार्ड जनरेट होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये प्री असेसमेंट आपके प्री नॉलेज चेक के लिए है। तो आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस में, प्री नॉलेज बेस में आप इस असेसमेंट को दे रहे होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का स्कोरिंग क्राइटेरिया या स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो रहा होगा। जब आप 15 के 15 ये प्री असेसमेंट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने शो होने लगेंगे 17 के 17 मॉड्यूल, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। आप इन मॉड्यूल्स को ओपन नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग फर्स्ट मॉड्यूल को ओपन करते हुए ही करनी है। उसे कंप्लीट करने के बाद सेकंड, फिर थर्ड, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, कुछ चैप्टर्स ओपन होंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर पे जाना है और देखिए यही वो वीडियोस हैं जो मैंने आपसे कहा था। ऐसे ही वीडियोस आपको हर एक मॉड्यूल के हर एक चैप्टर्स में प्राप्त होंगे। अब वीडियो देखते हुए बहुत ही ईजिली कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ जब आपको वीडियो के थ्रू मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया, आपको बेहतर रूप से समझ आया होगा कि आगे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है या किस तरीके से आपको कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आज के सेशन से रिलेटेड या आज के वेबिनार से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट हो सकता है तो प्लीज़ आप पूछें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जी रिस्पेक्टेड टीचर्स, ओवर टू यू। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आप शेयर करें। आज के एप्लीकेशन से रिलेटेड या सेशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड आपको पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगा। जी प्लीज़। आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर्स का। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है अभी कोई डाउट या क्वेरी ना हो, तो इसके लिए मैंने आपके साथ हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर शेयर किया है। तो आप व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर को प्लीज़ सेव कर लीजिए, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी डाउट या क्वेरी को आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई डाउट या क्वेरी है तो शेयर करें। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ आकांक्षा जी जुड़ गई है। प्लीज़ ओवर टू यू मैम, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच पूजा मैम। हाँ जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पूनम मैम ने बहुत देर से हैंड रेज किया है। मैम अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। ओके, लगता है ये गलती से हो गया है। तो आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, प्रोजेक्ट इंक्लूजन के नाम से। और आप इस ऐप को डाउनलोड करके जितने भी इसमें मॉड्यूल दिए गए हैं, 17 मॉड्यूल्स हैं, आप उन सभी मॉड्यूल्स को पूरा करें। और इन सभी मॉड्यूल्स को पूरा करना एक जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की तरफ एक पहला कदम बढ़ाएं कि किस तरह से हम उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें जो है अपने शिक्षा में जोड़ सकते हैं। इन सभी के लिए आप अपना पहला कदम उठाएं और आज इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और आप ऐप को डाउनलोड करते समय और उसका जो है मॉड्यूल्स पूरे करते समय अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो आप जो है जरूर हमारे साथ शेयर करें, डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ें। और मैं इसी आशा के साथ कि आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़कर जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उन सभी के लिए आप कार्य करेंगे हमारे साथ मिलकर। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। हम लोग 100% कोशिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। Thank you so much everyone for joining this session.